10 दिसंबर की रात्रि पाहंदा अमलेश्वर में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। 16-17 वर्षीय ये बालक था। वहाँ पर वो फ्री फायर गेम खेल रहा था, ऐसा बाकी लोगों के उसमें जांच के दौरान पता चला था। क्योंकि लोचन बंटी भी फ्री फायर गेम खेलता है, उसको भी उसकी तलब है, तो उसने उससे मोबाइल मांगा कि मुझे भी खेलने दो, तो इसने मना किया। साथ ही साथ मृतक के द्वारा यही बोला गया कि शराब के नशे में आकर के तुम लोग यहाँ पर अव्यवस्था फैला रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, और गाली गलौज दोनों पक्षों के बीच में हुई। इसी बीच में तैश में आकर के नवीन के द्वारा अपने पास रखे हुए चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया और वहाँ पर ही फिर जो मृतक है उमेश यादव, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। 10 दिसंबर की रात्रि पाहंदा अमलेश्वर में एक हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। हत्या की घटना में कितने लोग शामिल थे, कितने लोगों ने मिलकर के इस साजिश में भागीदारी निभाई, कितने लोग जो थे जो अभी हिरासत में हैं, इन सभी विषयों को लेकर के हमने सीएसपी हरीश पाटिल से बातचीत की। उन्होंने पूरे विषय पर अपनी बातें यहाँ पर रखी है। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा लगातार इन युवकों की तलाश की जा रही थी और कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज माध्यम बना और पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में सक्षम हुई है। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से आरोपी तक पहुंचा गया, आइए यहाँ पर जानते हैं सीएसपी हरीश पाटिल से। देखिए, पांदा गांव में उस दिन 24 तारीख को मड़ई का आयोजन किया गया था। मड़ई के उपरांत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होना था, जिसके लिए लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। बहुत अच्छी खासी वहाँ संख्या थी। मड़ई में भी लोग लगभग 5000 की संख्या में शामिल हुए थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की वजह से 10 से 12 हज़ार लोगों की वहाँ पर आमद थी और अन्य आसपास के गांव के लोग भी वहाँ पर शामिल हुए थे उस मड़ई में। इसी बीच में मड़ई के और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान लगभग 12 बजे के आसपास, 12 सवा 12 के बीच में एक रिपोर्ट आई थी कि जिसमें शुरुआत में इसको एक एक्सीडेंटल का रिपोर्ट बताया गया था। चूँकि हमको डायल 112 में इसकी रिपोर्ट की सूचना मिली थी। इसमें ये बताया गया था कि कोई व्यक्ति जो है सड़क किनारे सोसाइटी के पास में पड़ा हुआ है, संभवतः वो एक्सीडेंट का प्रकरण लग रहा है। तो वहाँ पर 112 की टीम गई थी। बाद में ये स्पष्ट हुआ कि इस व्यक्ति के ऊपर, मृतक था लड़का, उसके ऊपर प्राणघातक हमला कर के उसको मृत्यु कारित की गई है। 2-3 जगह इसमें चाकू के निशान इसके बॉडी पे दिखाई दिया था। इस लड़के का फिर आइडेंटिफिकेशन कराया गया तो लोगों ने बताया वही ग्राम पाहंदा का रहने वाला ये मृतक था, जिसका नाम उमेश यादव था। 16-17 वर्षीय ये बालक था। वहाँ पर वो फ्री फायर गेम खेल रहा था, ऐसा बाकी लोगों के उसमें जांच के दौरान पता चला था, अब जब उन्होंने अपना कथन दिया था, बयान दिया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसीसीयू की टीम और अमलेश्वर की टीम जो थी उसमें शामिल हुई थी। इन टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, टेक्निकल एविडेंसेस भी खंगाले गए। उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी पूछताछ की गई थी और सबसे इम्पोर्टेंटली पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जो साइबर प्रहरी ग्रुप का गठन किया गया है हर एक थानों में जो बीट वाइज है, उनमें हम लोगों ने इस फुटेज का प्रचार प्रसार किया था। तो जिसके चलते ये फुटेज जब वायरल हुआ तब ये जो 4 लड़के हैं जिसको हम लोगों ने इसमें आरोपी के रूप में चिन्हित किया है, ये 4 लड़के आइडेंटिफाई हुए। शुरुआत में ये जो 2 जो अपचारी बालक हैं वो बाइक चलाते हुए इसमें फुटेज में दिखाई दिए थे, तो उनका आइडेंटिफिकेशन पहले हुआ। फिर उनसे पूछताछ करने के दौरान उन्होंने बाकी जो मुख्य आरोपी नवीन सिंघोरे और लोचन उर्फ बंटी सिंघोरे हैं, उनके बारे में बताया कि ये व्यक्ति जो थे ये पूर्व में मड़ई बनाने के लिए आए थे। उसी दिन मड़ई में के दौरान इन दोनों लड़कों की लड़ाई हुई थी एक अन्य लड़के के साथ, जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, अननोन है, क्योंकि वो भी किसी दूसरे गांव से आया था। इनसे लड़ाई होने के बाद ये जब इनकी पिटाई हुई तो ये उनसे बदला लेने के उद्देश्य से पुनः अपने घर झीट गए थे। झीट से उन्होंने एक चाकू जो था नवीन के घर में था उसको लिया था और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही वापस आए थे पाहंदा में। इस बीच में उन्होंने शराब का भी सेवन किया था और उनको पता चला गांव में कि अधिकतर जो लड़के हैं वो सोसाइटी के ही आसपास में बैठते हैं, उनका मतलब एक अड्डेबाजी की जगह है। तो उस तरह से उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया उस जगह को और वहाँ पर जा कर के उस लड़के को खोजने की ये लोग शुरुआत किए थे, बट वो लड़का मिला नहीं। अकेले जो मृतक था वहाँ पर बैठा हुआ था और वो फ्री फायर गेम खेल रहा था। चूँकि लोचन बंटी भी फ्री फायर गेम खेलता है, उसको भी उसकी तलब है, तो उसने उससे मोबाइल मांगा कि मुझे भी खेलने दो, तो इसने मना किया। साथ ही साथ मृतक के द्वारा यही बोला गया कि शराब के नशे में आकर के तुम लोग यहाँ पर अव्यवस्था फैला रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो, और गाली गलौज भी दोनों पक्षों के बीच में हुई। इसी बीच में तैश में आकर के नवीन के द्वारा अपने पास रखे हुए चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार किया गया और वहाँ पर ही फिर जो मृतक है
उमेश यादव, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। सर, दुर्ग पुलिस के लिए एक बात कही जाती है हमेशा कि त्वरित कार्यवाही होती है, काफ़ी तेज गति से दुर्ग पुलिस कार्य करती है। 25 दिसंबर की घटना है, आज 3 तारीख है, इतना समय क्यों लगा आरोपी तक पहुँचने? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें एविडेंस के नाम पे केवल हमारे पास वीडियो फुटेज था, वो भी एक विशेष एंगल में था। जिस जगह घटना हुई है वो शैडो एरिया था। इसका मतलब ये था कि जहाँ सोसाइटी था वो सीसीटीवी फुटेज की जद में नहीं था, लोग केवल आते जाते दिखाई दे रहे थे। अब उन आते जाते लोगों में सैकड़ों लोगों के बीच में इन दो लोगों को आइडेंटिफाई करना मतलब भूसी के जो ढेर है उससे सुई निकालने के बराबर था। हमने न केवल उन दोनों लड़कों को आइडेंटिफाई किया और न केवल ज़ीरोइंग किया, अभी तो उनका जो फुटेज था उसको भी हमने प्रचारित किया था। शुरुआत में इन फुटेजेस को हम लोगों ने पूरे गांव भर को दिखाया। लगभग हम पूरे गांव में तफ्तीश कर दिए थे कि आप अगर इनको जानते हैं तो आप कृपया इन्हें बताएं इनके बारे में। तो ऐसे मतलब मिलते जुलते रंग रूप के, हाव भाव के या ऊंची कदकाठी जितने भी थे और पहनावा के, ऐसे 3-4 लड़के भी आइडेंटिफाई हुए। उनको भी शुरुआत में ही थाने तलब करके उनसे पूछताछ भी की गई थी, किंतु कहीं ना कहीं सब लोगों के बीच में विरोधाभास की स्थिति थी, उनके बयानों के बीच में, उनके एक्टिविटी के बीच में। तो धीरे धीरे उनको नलीफाई करते गए। अंत में जब ये जो ग्रुप में जो ये प्रचारित किया गया था उस दौरान ये चीज़ पता चली थी कि ये लड़के जो हैं वो छीट के रहने वाले थे, और इसमें डिले होने का कारण भी यही था कि लड़के बाहर के रहने वाले थे। अगर गांव के ही लड़के उन्होंने कमिट किया होता ये मर्डर तो वो उसमें जो था विदिन 2 या 3 डेज ये आइडेंटिफाई हो जाते और ये घटना का खुलासा जल्दी हो जाता। कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज जो है वो माध्यम बना आरोपी तक पहुंचने का। आरोपी अब चूंकि पकड़ा गए हैं, अब किस तरीके की कार्यवाही? पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। शुरुआत से ही पहले तो अज्ञात के खिलाफ धारा 103 एक BNSS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अब चूंकि ये व्यक्ति जो हैं जिन्होंने अपराध किया है हिरासत में आ गए हैं, इनका जो गिरफ्तारी से लेकर के मेमोरेंडम पंचनामा सारी चीज़ें की जाएंगी और उसके बाद फिर विधिवत रूप से इनको रिमांड में भेजा जाएगा। पहले भी किसी तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम दे चुके हैं ये? नहीं, ये किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हुए हैं। इनका जो घटना का जो मॉडस ऑपरेंडिस है वो इसी तरह का था कि ये शराब का सेवन किए हुए थे और अचानक ही आक्रोश में आए। उसके बाद फिर उनको मौका मिला और वो उस व्यक्ति की हत्या कर दी। मृतक के साथ कोई पुरानी रंजिश? किसी प्रकार का रंजिश नहीं है, क्योंकि मृतक और आरोपी दोनों एक दूसरे के अननोन थे, किसी दूसरे को मारने के उद्देश्य से आए हुए थे। एक ऐसी परिस्थिति इसमें निर्मित हुई कि इन्होंने गुस्से में आकर के या आक्रोश में आकर के किसी दूसरे लड़के को मारा। कहीं ना कहीं इसमें भी नशे की वजह सामने आ रही। बिल्कुल, उन्होंने जो शराब का सेवन किया था, बदला का जो उद्देश्य था, ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल करके उस लड़के की मौत हुई बनी है। CSP हरीश पाटिल से बातचीत की, उन्होंने सारे विषय को यहाँ पर क्लियर किया। उनका कहना था कि आरोपी जो है अपराध तो कर देता है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सुराग अपने पीछे छोड़ जाता है। यहाँ भी वही हुआ, आरोपियों ने अपराध तो कर लिया लेकिन शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि तीसरी आंख जिसे CCTV कैमरा कहा जाता है वो कहीं ना कहीं लगा हुआ है और उन अपराधों को अपने स्क्रीन में कैप्चर कर रहा है। जी हाँ, CCTV फुटेज के माध्यम से आरोपी तक पुलिस पहुँचने में सक्षम हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्ग पुलिस लगातार नशे के खिलाफ में कार्य कर रही है। दुर्ग जिले को नशा मुक्त बनाने की बात लगातार यहाँ पर की जा रही है। बड़े बड़े अधिकारी इस विषय को लेकर के काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं नशा जो है वो लोगों पर पूरी तरीके से हावी है। यहाँ भी जो अमलेश्वर में घटना हुई उसका कारण भी नशा ही था। नशे के आदि लोगों ने मारने के उद्देश्य से किसी और को पहुंचे थे लेकिन वहाँ कोई और मिल गया। नशे में चूर होने के कारण उन्होंने उस लड़के की हत्या कर दी। पूरे मामले पर जिस तरीके से कार्यवाही की बात कही जा रही है, अपराधी पुलिस के घेरे में है, पुलिस गिरफ्त में है, तो उन पर उचित कार्यवाही, न्याय संगत कार्यवाही की जाएगी। और जिस तरीके से लगातार दुर्ग जिले में अपराध हैं उन पर जरूर रोक लगाने की कोशिश भी दुर्ग पुलिस के द्वारा की जाएगी या की भी जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आरोपी जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लगातार आप सुन रहे हैं कि चाकूबाजी की घटना हो रही, चैन स्नैचिंग की घटना हो रही, चोरी चकारी की घटना हो रही है। आए दिन इस तरीके की घटना सुर्खियों में रहती हैं। पुलिस कार्य कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं अब ये कहना ज़्यादा उचित होगा कि अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है और अपराधी जो है लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।